नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मेहनता कटाई के बाद लगाई जाने वाली 5 प्रमुख चुनिंदा फसलों के बारे में। तो किसान साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जून का महीना चल रहा है, मेहनता कटाई यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि इस बार भैया ऐसी कौन सी फसल लगाई जाए मेहनता कटाई के बाद, जिसको लगाने के बाद हमें उसका अच्छा मंडी रेट मिले, साथ में वो फसल ऐसी होनी चाहिए कम समय में और कम लागत में हमें अच्छा मुनाफा यहाँ पर देके जाए। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो में मैंने यहाँ पर मात्र 5 ऐसी फसलें सिलेक्ट की हैं जिन्हें आप मेहनता कटाई के तुरंत बाद लगाकर कम से कम लागत के अंदर और कम से कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई देखिए, मेहनता कटाई के बाद सबसे जो पहली फसल लगानी है यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं फूल गोभी खेती। देखिए, अगर आप मेहनता कटाई के तुरंत बाद अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर आपको इसका बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पूरे साल के मुकाबले फूल गोभी की खेती तो भारतवर्ष में पूरे साल होती है, लेकिन पूरे साल के मुकाबले इसका जो सबसे हाई रेट रहता है वो रहता है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 3 महीने ऐसे होते हैं, इन 3 महीने फूल गोभी का जो रेट रहता है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो अगर आप मेहनता कटाई के बाद यानी जून के महीना में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपकी फूल गोभी में जो हार्वेस्टिंग होगी वो आपकी अगस्त और सितंबर में होगी। जब अगस्त और सितंबर में होगी तो इस समय मार्केट के अंदर फूल गोभी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छा इसका रेट देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, मेहनता कटाई के बाद तुरंत यहाँ पर फूल गोभी की खेती कर देनी है। उसके लिए आपको देखिए क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं बरसात का मौसम होता है, तो इस समय आपको ज़मीन का चयन जो करना पड़ेगा, ऊंची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा जिसके अंदर बारिश का पानी प्रॉपर ना भर सके। साथ में अगर आप फूल गोभी की खेती करें तो भैया देसी खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है। बारिश के मौसम में अगर आप अपनी खेती के अंदर देसी खाद यानी गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन मुलायम रहती है, भरी रहती है और आपकी जो फसल होती है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में किसान भाई नंबर 2 पे हमने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है मूली खेती। देखिए, अगर आप मेहनता कटाई के तुरंत बाद यहाँ पर मूली खेती कर दे तो आपकी मूली जो होगी वो आपकी जुलाई के अंदर यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और जुलाई के महीने में आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बरसात पड़ती है, तो जब ज़्यादा बरसात पड़ती है तो इस समय हरे पत्तेदार सब्जी जो होती है उसकी डिमांड वो काफ़ी ज़्यादा रहती है मंडी के अंदर। इसलिए आपको क्या करना है, मेहनता कटाई के तुरंत बाद यहाँ पर आपको मूली की खेती कर देनी है। और जैसे किसान भाइयों आप जानते हैं, मूली की खेती के अंदर बहुत ही कम लागत आती है और मात्र 30 से 35 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। यानी यदि और फसलों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो आप बहुत ही कम खर्च के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम लागत के अंदर मात्र 30 से 35 दिन के अंदर अच्छे खासी इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको बड़े तरीके से ज़मीन तैयार करा लेनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास गोबर की खाद पड़ी डाल दें, अगर गोबर की खाद नहीं है तो आपको क्या करना है, 8 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से DAP या NPK और साथ में आपको क्लोरो या कार्डप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ये आपको ज़मीन तैयार कराते समय डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मूली की बिजाई जो है कर देनी है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे किसानों की मूली क्या होता है हार्वेस्टिंग के समय काली पड़ जाती है, तो मार्केट के अंदर उसकी कोई डिमांड नहीं, तो इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर देना है ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आपको मूली खेती के अंदर से कोई समस्या यहाँ पर ना आए। नंबर 3 पे किसान भाई मैंने फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी भिंडी की खेती। तो किसान भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपकी भिंडी की जो खेती होती है साल भर होती है, लेकिन साल भर के मुकाबले बरसात के मौसम में जो डिमांड रहती है भिंडी की वो अलग ही रहती है। तो इसलिए मेहनता कटाई के तुरंत बाद अगर आप जून के माह में भिंडी की खेती करते हैं तो आपकी भिंडी यहाँ पर बरसात के अंदर चलेगी। और बरसात में अगर आपकी भिंडी में हार्वेस्टिंग होती है तो भैया पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो भिंडी का रेट रहता है वो रहता है आपका बरसात के मौसम में। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेहनता कटाई के तुरंत बाद यहाँ पर बड़े तरीके की ज़मीन तैयार करानी है और ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको यहाँ पर भिंडी की खेती कर देनी है। और जैसा कि आप जानते हैं, भिंडी की खेती में बरसात के मौसम में बहुत ही कम लागत की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत ही कम लागत के अंदर यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। साथ ही बरसात के मौसम में भिंडी के अंदर बहुत ही कम जो है रोग आने की चांस रहते हैं, तो इसलिए कम खर्च में, कम समय में और कम लागत में बहुत ही बढ़िया फसल है, तो आप यहाँ पर भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे किसान भाई हमने फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। जी हाँ किसान भाई, अगर आप मेहनता कटाई के तुरंत बाद जून माह में अगर हरी मिर्च की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका मंडी रेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो पहले वाली मिर्च होती हैं बरसात के मौसम में वो सारी मिर्च जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो अगर आप जून के माह में नर्सरी तैयार करने के बाद इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर
इन 3 माह में आपकी मिर्च जो है ताबड़तोड़ उत्पादन देती है। साथ में बरसात के मौसम में क्या होता है, रोग आने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा बरसात पड़ती है तो आपकी हरी मिर्च की खेती में रोग आने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रेट देखने को मिल सकता है। साथ में आपकी जो लागत होती है वो भी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब रोग कम आएंगे तो आपकी लागत जाहिर सी बात है यहाँ पर कम हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रेट ज़्यादा मिलने के चांस वही होते हैं, क्योंकि जो पहले वाली मिर्च होती हैं वो सारी बरसात से ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऊँची ज़मीन का चयन करके फटाफट यहाँ पर मेहनत कढ़ाई के तुरंत बाद हरी मिर्च की खेती आपको यहाँ पर कर देनी है। नंबर 5 पे किसान भाइयों, मैंने एक ऐसी फसल सेलेक्ट की है जो आपकी 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम खर्च, बहुत ही कम लागत के अंदर, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री वाली फसल है, आप उसको आसानी के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। तो नंबर 5 पे किसान भाई हमने फसल सेलेक्ट की है वो है आपकी पालक की खेती। देखिए, यदि आप मेहनता कटाई के बाद जून माह में पालक की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा पालक की डिमांड रहती है वो आपकी बरसात के मौसम में रहती है। और जब बरसात के मौसम में पालक की डिमांड रहती है तो इस समय इसका रेट जो है काफ़ी हाई रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत कटाई के तुरंत बाद यहाँ पर आपको पालक की खेती कर देनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पालक की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जो कि सबसे कम समय, सबसे कम लागत और सबसे कम खर्च के अंदर मात्र 25 से 30 दिन के अंदर अच्छी खासी इनकम यहाँ पर हमें देके जाती है। तो किसान भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।